चलिए देखिए, आपको बताना है क्या चीज, एकांतर संगत को। पहले इसमें नामकरण कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, संगत एकांतर को। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, इसको मानते हैं 1 2 3 और 4। तो आपको संगत को बताना है। संगत मतलब मुंह के ना हो एक ही की तरफ। हाँ, तुम्हारा दोस्त है ना, इसको मुंह है नहीं है और उसका मुंह भी क्या है, नहीं है, तो जिसका मुंह क्या हो एक ही तरफ हो, वो क्या होता है, संगत कोण। बताइए ए का संगत कोण क्या होगा, ए का संगत कोण क्या होगा, ए का संगत कोण, ए का संगत कोण क्या बोल रहा है सब, हाँ, एक यानी 1, क्या चीज 1। चलिए बी का संगत कोण, हाँ, बी का संगत कोण 2, बी का संगत कोण क्या हो जाएगा 2। सी का संगत कोण, सी का संगत कोण, तो सी का संगत कोण क्या हो जाएगा 3, और डी का संगत कोण 4। तो ये क्या होता है, संगत कोण और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण ही बताना है। आप बैठिए बाबू, चलो इधर से राधा खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहां पे मानते हैं 1 2 3 4। जेड वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण। जेड वाला कोण क्या कहलाता है, तो इसमें दो तरह के बनता है, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण होता है ना। चलिए बताइए एंगल पी के एकांतर कोण कौन होगा, पहले अंदर वाला बताइए। एंगल आर का एकांतर कोण कौन होगा, एंगल आर का एकांतर कोण कौन होगा, एंगल आर का एकांतर कोण 1, एंगल आर के एकांतर कोण 1 क्या हो जाएगा, एंगल एच के एकांतर कोण तो 2 हो जाएगा, एंगल एच के एकांतर कोण एंगल 2। चलिए एंगल पी के एकांतर कोण कौन होगा, एंगल पी के एकांतर कोण, तब पी के एकांतर कोण क्या हो जाएगा, पी के एकांतर कोण 3, तब पी के एकांतर कोण क्या हो जाएगा 3, और क्यू के एकांतर कोण, हाँ, क्यू के एकांतर कोण 4 हो जाएगा। तो ये चीज होता है, आ रहा है समझ में। तो बहुत तरीका से बहुत सी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण में कुछ भी दिखा सकते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कौन एकांतर कोण होता है, कौन संगत कोण होता है और कौन शीर्षाभिमुख कोण होता है, आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखिए, आपको बताना है क्या चीज, एकांतर संगत कोण। पहले इसमें नामकरण कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, संगत एकांतर कोण। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, इसको मानते हैं 1 2 3 और 4। तो आपको संगत कोण बताना है। संगत मतलब मुंह के ना हो एक ही की तरफ। हाँ, तुम्हारा दोस्त है ना, इसको मुंह है नहीं है और उसका मुंह भी क्या है, नहीं है, तो जिसका मुंह क्या हो एक ही तरफ हो, वो क्या होता है, संगत कोण। बताइए ए का संगत कोण क्या होगा, ए का संगत कोण क्या होगा, ए का संगत कोण, ए का संगत कोण क्या बोल रहा है सब, हाँ, एक यानी 1, क्या चीज 1। चलिए बी का संगत कोण, हाँ, बी का संगत कोण 2, तो बी का संगत कोण क्या हो जाएगा 2। सी का संगत कोण, सी का संगत कोण, तो सी का संगत कोण क्या हो जाएगा 3, और डी का संगत कोण 4। तो ये क्या होता है, संगत कोण और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण ही बताना है। आप बैठिए बाबू, चलो इधर से राधा खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यहां पे मानते हैं 1 2 3 4। जेड वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण। जेड वाला कोण क्या कहलाता है, तो इसमें दो तरह के बनता है, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण होता है ना। चलिए बताइए एंगल पी के एकांतर कोण कौन होगा, पहले अंदर वाला बताइए। एंगल आर का एकांतर कोण कौन होगा, एंगल आर का एकांतर कोण कौन होगा, एंगल आर का एकांतर कोण 1, एंगल आर के एकांतर कोण 1 क्या हो जाएगा, एंगल एच के एकांतर कोण तो 2 हो जाएगा, एंगल एच के एकांतर कोण एंगल 2। चलिए एंगल पी के एकांतर कोण कौन होगा, एंगल पी के एकांतर कोण, तब पी के एकांतर कोण क्या हो जाएगा, पी के एकांतर कोण 3, तब पी के एकांतर कोण क्या हो जाएगा 3, और क्यू के एकांतर कोण, हाँ, क्यू के एकांतर कोण 4 हो जाएगा। तो ये चीज होता है, आ रहा है समझ में। तो बहुत तरीका से बहुत सी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण में कुछ भी दिखा सकते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कौन एकांतर कोण होता है, कौन संगत कोण होता है। चलिए यहाँ देखना है, जब एक रेखा दूसरे को काटती है तो अपोजिट एंगल भी होगा इसमें। अपोजिट मतलब विपरीत, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बोलते हैं। उल्टा समझ में आता है ना, उत्तर के उल्टा दक्षिण, पूरब के उल्टा पश्चिम, यानी ए पलटा से वो पलटा
दिख रहा है। तो देखिए ये वाला कोण जो होता है ना, इस कोण के क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। आपको इसमें दिखता होगा, दिख रहा है, तो बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आने का मतलब शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 5 एंगल 6। चलिए बताइए एंगल 1 के वर्टिकली यानी शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा। एक का 3, इसका मुख किधर है और इसका भी मुंह इधर, तो एक का कौन सा होगा, तो एक का हो जाएगा 3। बताइए 2 का वर्टिकली एंगल कौन होगा, तो 2 का हो जाएगा 4, 2 का क्या होगा 4। और बताइएगा 5 का कौन सा होगा, तो 5 का होगा 7। और बताइएगा 6 का कौन सा होगा, तो 6 का क्या हो जाएगा 8। इसको कौन सा कोण बोलते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिए, संपूरक कोण किसके कहते हैं, यदि दो कोणों का योग किसके बराबर हो, 180 के बराबर हो, तो एक कोण दूसरे कोण के क्या कहलाता है, संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग कितना हो, 90 के बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक कोण दूसरे कोण के। चलिए एक सवाल बनाइए, एक दो सवाल बनाइए। तो कहते हैं कि मान लीजिए यानी एक कोण 70 डिग्री है, तो इसका संपूरक कोण कितना डिग्री होगा। यदि एक कोण 70 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, तो एक 70 है तो दूसरा 170, तो दूसरा कितना 110। 100 होगा तो दूसरा कितना होगा 80। अगर एक 150 होगा तो दूसरा कितना होगा। और पूरा कोण में मान लीजिए कि एक कोण 40 है तो दूसरा कोण कितना होगा 50। मान लीजिए एक कोण 25 है तो दूसरा कोण कितना होगा, एक कोण 25 है तो दूसरा कोण कितना होगा 75 होगा। बाबू 75 सोया हुआ है, सोया नहीं हुआ है, कितना होगा 65। एक कोण 31 डिग्री है, एक कोण कितना है 31 डिग्री। बताओ तो दूसरा कोण कितना होगा। एक कोण 31 है तो दूसरा पूरा कोण कितना होगा, कितना 50 यानी 31 है तो दूसरा क्या, मतलब दोनों को जोड़ने के बराबर कितना ना चाहिए। अगर एक कोण 21 डिग्री है 21, दूसरा कितना होगा बताइए, कितना 69 डिग्री। मतलब दोनों का जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए 90। जब दोनों का जोड़ 90 के बराबर हो तो पूरा कोण कहलाएगा, और जब दोनों का जोड़ किसके बराबर हो तो कौन सा कोण, संपूरक कोण। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन